हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ आपसे अच्छा होगा, कुछ जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार है, हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जॉब की तैयारी लगातार पिछले 7 महीने से करवाई जा रही है, वो भी कंप्लीट करवाई रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। बाकी क्लास का समय देखिए, जो जी की क्लास है आपको देखिए सुबह 11 बजे आ जाती है। तो सुबह 11 बजे आपकी जो क्लास है हमारे चैनल पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे आपके जो है रजिस्ट्रिंग जो है क्लास करवाई जाती है। उसके बाद देखिए जो कला वाले की क्लासेस शाम को 4 बजे करवाते हैं। उसका जो हिंदी की क्लासेस आते हैं देखिए शाम को 7 बजे करवाते हैं। तो ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस का टाइम आप सभी लोग नोट करके इसी क्लास टाइम पे जो है आपको क्लासेस में आना है और क्लास से जुड़ना चाहते हो, ठीक है। पीडीएफ की बात करें, देखिए हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा। परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो आप यहाँ पे जाके जुड़िए। आपको जो है इसका जो पीडीएफ है साथियों, नोट्स है आपको देखिए इसका फ्री में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके जुड़िए, इसका जो नोट्स है पीडीएफ उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। उसी के नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज देगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो आप हमें वहाँ पर ही फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रश्न हो, तो हम हमारे देखिए परीक्षा की शिक्षा को जो हमारा डाउट सेक्शन है परीक्षा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पे हमें देखिए आपका जो डाउट है वहाँ पे पूछ सकते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस शाम को 7 बजे हैं। तो इस टाइम पर जो आपको देखिए जो हिंदी की क्लास आती है प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें देखिए आपको पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही उत्तर का। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है। 51 नंबर से आपका स्टार्ट हो रही है क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, जो यश से युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाए, बताइए। जो यश से युक्त होता है उसको क्या कहते हैं साथियों, उसका आइडेंटिटी को 51 पे सही उत्तर कर देगा। तो देखिए उसको यशस्वी कहते हैं, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है साथियों। जो यश से युक्त होता है उसको यशस्वी कहते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे आइडेंटिटी का। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। खूब ढूंढना, बर्बाद होना, चापलूस होना या मारा जाना। तो देखिए खाक में मिलना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका देखिए बर्बाद होना। जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प दिया गया है आपका मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बर्बाद होना, ठीक है। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बर्बाद होना, ठीक। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों, 53 पे राइट आंसर करें। देखिए पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों बढ़ावा देना, ठीक है। किसी को बढ़ावा देना था, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस 53 पे, ठीक है। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 54 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा बताएंगे सही उत्तर का। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ बताइए। बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है। तो देखिए अक्ल बड़ी या भैंस, आपने सुना होगा बहुत बार कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस। तो इसी लोकप्रिय कहावत का अर्थ होता है बुद्धि बल से बड़ी होती है। जो आपका यहाँ पे ये वाला सी वाला पिकअप देगा 54 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा है बताएंगे, कोशिश करेंगे सूत्र का। निम्न में से किस शब्द की जो वर्तनी है साथियों शुद्ध है। किस शब्द की जो वर्तनी दी गई साथियों यहाँ पे शुद्ध है। देखिए कौशल्या की, जो ये वाला विकल्प देगा 55 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। कौशल्या जो दिया गया है इसकी वर्तनी यहाँ पे आपकी देखिए शुद्ध है साथियों 55 पे, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। विषाद, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है बताइए। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है साथियों। निषाद है, प्रसाद है, दुख है, हर्ष है। देखिए विषाद शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द का यहाँ पे हो जाएगा हर्ष। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 56 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। विषाद का विपरीतार्थक यानी कि विलोम जो आपका हर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी बताइए। इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी की या चौधरी चरण सिंह की। जो किसकी भाषा है आपकी देखिए मातृभाषा जो है हिंदी नहीं थी साथियों। तो देखिए मोरारजी देसाई की, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देखा आपका राइट आंसर, ठीक है। मोरारजी जो देसाई है इनकी जो मातृभाषा थी साथियों हिंदी नहीं थी, ठीक है।
इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह, इन तीनों की जो मातृभाषा साथियों हिंदी थी और हमारी भी जो मातृभाषा है हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए आ गया है आपका, अखिया हरिदर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया संरूखी। उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ साथियों। संयोग श्रृंगार रस का हुआ है, वियोग श्रृंगार रस का, हास्य रस का या करुण रस का, किसका प्रयोग हुआ साथियों। तो इसमें देखिए साथियों आपका वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग, जो आपका बी वाला विकल्प 58 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, अखियां हरिदर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची बतिया सुनरूखी। तो इसमें देखेंगे साथियों आपको वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका 59 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या। मैला आंचल के रचनाकार कौन से बताइए। मैला आंचल इसके रचनाकार कौन से आते हैं 59 पे राइट आंसर का। देखिए मैला आंचल इसके रचनाकार आपके हो जाएंगे साथियों फरेश्वर नाथ नेहरू। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है 59 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिला आंचल के रचनाकार आपके हैं फरेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 60 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे। तो रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन होते हैं। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है साथियों, 60 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक आपके भरत मुनि है, तो जो ये वाला पिकअप देगा 60 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे कोशिश करेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 61 है, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। कै विरहीन की मूची दे कै आपा दिखराए 8 पहर का दिझड़ा मोपे सहा न जाए। उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हो साथियों बताइए। कै विरहीन क्यों मूची दे कै आपा दिखराए 8 पहर का दिझड़ा मोपे सहा न जाए। तो इस पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हो साथियों 61 पे आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 61 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 61 पे वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा सत्य। अतिरस बोले वचन कठोर बेकी दिखाओ मुड़ नत आजू उलटो मही ज लग तव राजू। तो उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हो सकता बताइए। अतिरस बोले वचन कठोर बेगू दिखाओ मुड़ नत आजू उलटो मही ज लग तव राजू। तो इस पंक्ति में कौन सा रस प्रयोग हुआ है। इस पंक्तियों में देखिए आपका रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, तो जो आपके यहाँ पे बी विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 63, ध्यान से देखकर बताएंगे क्षेत्र का। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति होती है। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है। मन्नू भंडारी की, उषा प्रियवंदा की, मृणाल पांडे की या शिवानी की। तो देखिए उषा प्रियवंदा की, तो आपका बी विकल्प देगा 63 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा की रचना है, तो जो आपका बी वाला विकल्प है 63 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 64 है, ध्यान से देखिए बताया सकते आधे अधूरे किस लेखक की कृति होती है। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है साथियों 64 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आधे अधूरे की बात करेंगे तो आपकी मोहन राकेश की कृति है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 65 से 70 के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। ठीक है, आप किधर को जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। 3-4 में से कौन सा जो है आपका शुद्ध वाक्य साथ देखिए आपको पढ़ने से पता चल गया होगा जब मैंने पढ़ा था। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन तो पड़ेगा बस 66 में, ध्यान से देखकर बताएंगे। इसमें से हमको बताना है कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध हो जाएगा। ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एक आध बातें और सुनने में आती हैं, ऐसी एक आध बातें और सुनने में आती हैं। अच्छा, ऐसी एक आध बातें और सुनने में आती हैं, ऐसा एक आध बातें और जानकारी में आती हैं। इन 4 में से कौन सा आपको जो दिया गया साथ शुद्ध वाक्य है। देखिए जो यहाँ पे दिया गया है ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसी एक आध बातें की बात करें तो बातें हम सुनते हैं देखते नहीं है, तो आपका यहाँ पे गलत हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे स्वनाम संबंधी अशुद्धि ऐसा नहीं होगा, ऐसी होगा। ठीक है, ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है, जो दिया गया आपका सी वाला यहाँ पे शुद्ध हो जाए। ऐसा यहाँ पे देखिए आपका स्वनाम संबंधी ऐसा एक आध बातें और जानकारी में आती है, नहीं होगा सुनने में आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 67 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सूत्र का पूछा गया है। इसमें से हमको देखिए शुद्ध वाक्य पहचानना है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है
जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है। हमारा विचार तो यही है। इन चारों में से कौन सा शुद्ध हो जाएगा साथियों वाक्य? देखिए जो तीनों दिए गए हैं ऊपर के तीनों अशुद्ध वाक्य हैं, जो आपका दिया गया हमारा विचार तो यही है, आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर है 67 पे। अगले क्वेश्चन तो बनेगा आपका 68 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन का। यहाँ पे हमको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। ठीक है, ये शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। तो देखिए यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, ये भी आपका देखिए पढ़ने से बहुत पदक्रम संबंधी यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए शुद्ध दूध, यहाँ पे देखिए कि पदक्रम अशुद्धि हो जाएगी। अब तो आपका दो बचा है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है या यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, बताइए। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है, यहाँ शुद्ध गाय का नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 68 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 69 है, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें से हमको शुद्ध वाक्य पहचानना है साथियों, कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये पुस्तक के छात्रों को बांट दो, ये पुस्तक के छात्रों को बांट दो, ये पुस्तक के छात्रों, ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। देखिए तो पढ़ने से पता है, ये पुस्तकें हैं छात्रों को बांट दो। ठीक है, ये पुस्तकें छात्रों को बांटे दो, दे नहीं होगा दो होगा। तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये पुस्तकें छात्रों को बांटे दो। ठीक है, जो आपका पहला विकल्प देगा यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें से हमको शुद्ध वाक्य पहचानना है। राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए। वन की ओर नहीं, वन गए ये भी गलत हो जाएगा, वन में गए ये भी गलत। राम और सीता वन को गए होगा। ठीक है, वन को गए। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। 71 नंबर, ध्यान से देख के पूछेगा, क्या पूछेगा बताएंगे। सही बोलते हैं शब्द छाटना हमको। ठीक है, जाज्वल्यम, जाज्वल्यमान। ठीक है, तो देखिए जो ये वाली वर्तनी की है जाज्वल्यमान की, यहाँ पे आपकी ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध होती है। जाज्वल्यमान की वर्तनी ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 72 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सीधा। गीतांजलि के रचयिता कौन है। ठीक है, गीतांजलि के रचयिता कौन साथ हो। तो देखिए गीतांजलि के रचयिता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 72 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 73 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देखकर बताएंगे। भारत दुर्दशा किसकी कृति है, बताइए। भारत दुर्दशा किसकी कृति है। गुप्त की है, पंत की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सेनापति है। तो देखिए भारत दुर्दशा जो कृति आपकी देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए 74, ध्यान से देखिएगा बताएगा। चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है, बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है साथियों, इसका राइट आंसर किस लेखक की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। तो देखिए मुक्त बोध की, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 74 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा आपकी दी है मुक्त बोध की रचना है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 74 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे आपका 75 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सोचो कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, बताइए। कितने कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है साथियों। 75 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 अक्षरों के समूह को देखिए आपका गढ़ कहा जाता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 75 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे 76 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सोचो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 77 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सोचेगा। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है, बताइए। अधिवेशन शब्द में कौन सा जो उपसर्ग साथियों सन्निहित है। 77 पे राइट आंसर का देखिए अधिवेशन में अगर बात करें साथियों आपका तो अधि उपसर्ग लगा है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अधिवेशन में आपका अधि उपसर्ग लगा है, क्लियर। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 78 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सोचेगा। कमल, कमल का प्रयोज्य शब्द निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, कमल का प्रयोज्य शब्द निम्न में से कौन नहीं है साथियों। प्रयोज है, कुवलय है, अब्द है या अम्बुज है, क्या नहीं है। तो कमल, कमल का देखिए आपका अब्द नहीं होगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 78 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, कमल का जो प्रयोज्य आपका अब्द नहीं होता। तो जो सी वाला विकल्प देगा 78 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर।
अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 79 नंबर क्या पूछा गया है, यमुना, यमुना का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है। यमुना का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यमुना का प्रवाची शब्द जो दिया आपका भिलंगा, भिलंगा आपका यमुना का प्रवाची शब्द नहीं होता, यह बताइए। कालिंदी, रवि, तनया और खजा, ये सभी क्या है, तो यमुना का प्रवाची है। भिलंगा को छोड़कर, भिलंगा देखिए आपका यमुना का प्रवाची नहीं होता। 79 पर आपका टी वाला पिकअप देगा, आपका एम्पायर आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे उत्तर का। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी, जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ, ठीक है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी, जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। तो इन पंक्तियों में कौन सा किस रस का प्रयोग हुआ छात्रों। 80 पर आंसर कर देखिए, इसमें आपका देखिए शांत रस का, ठीक है, शांत रस का प्रयोग होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। 81 नंबर, ध्यान से बताएंगे सूत्र का। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांसों प्रीतम, देख रूप भुलाऊं लुभाऊं। तो उपयुक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हो साथियों। 81 पर आंसर कर, तो देखिए इसमें आपका हुआ है श्रृंगार रस का प्रयोग, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका 81 पर आंसर हो जाएगा, ठीक। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांसों प्रीतम, देख रूप लुभाऊं। तो इसमें जो आपका देखिए श्रृंगार रस का प्रयोग है। 81 पर जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 82 है, ध्यान से देखकर बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हो साथ बताइए। तो उपयुक्त पंक्ति में देखा आपका भक्ति रस का प्रयोग है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 82 पर आपका आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका 83 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली बताइए। बुंदेली जो है हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है। पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी बोली की, बिहारी हिंदी की। देखिए पश्चिमी हिंदी की, जो आपका पी वाला बैकअप देगा आपका आइडेंटिटी के साथ। बुंदेली जो है हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की समूह की बोल दी थी, जो आपका बी वाला विकल्प देखा आपका पे 80 पर 83 पर आइडेंटिटी, ठीक है साथियों, क्लियर। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सोचेगा। कुरमुत्ता किस कवि की कविता बताइए। कुरमुत्ता किस कवि की कविता है साथियों, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। देखिए वो कुरमुत्ता जो है आपके निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो जो आपका कविता है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा ए वाला विकल्प देगा 84 पर आपका आइडेंटिटी, ठीक है। कुरमुत्ता आपको देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, तो जो ए वाला विकल्प देगा 84 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 85 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया बताइए। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आचार्य भरत की बात करेंगे, तो 8 रसों होगा, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे ठीक है। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया, तो 8 रसों होगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। एटी 6 नंबर है। शांत सच्चन वन्याट्य रसा स्मृता का नौवे रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की थी बताइए। देखिए उद्भट ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा पैडिश, ठीक है। शांत सचन वन्नाट्य रसा स्मृता कहकर नवे रस की शांत प्रतिस्थापना आपकी देखिए उद्भट ने की थी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 86 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य 87 नंबर। वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन किसका है बताइए। वाक्य रसात्मकम काव्य कथन किसका है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए विश्वनाथ का है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका वाक्य रसात्मकम काव्य
जो कथन है आपका देखिए विश्वनाथ का, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 87 पे आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 88 नंबर, ध्यान से देखकर बताइए। श्रृंगार रस को रस राज की संज्ञा किसने दी थी, बताइए। श्रृंगार रस को रस राज की संज्ञा किसने दी थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भोजराज ने, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा आपकी देखिए भोजराज ने दी थी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 88 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। क्या पूछा गया, हाँ 89 नंबर है। काव्य रस के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है साथियों, 89 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या सही संख्या क्या है। ठीक है, देखिए काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की जो सही संख्या है साथियों 9 है, तो जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका पहला राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 90 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गणों की सही संख्या क्या है साथियों, गणों की सही संख्या क्या है, तो गणों की सही संख्या देखिए आपकी 8 है, जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। दोहा और सोहठा किस प्रकार के छंद है, बताइए। दोहा और सोहठा किस प्रकार के छंद है, तो दोहा और सोहठा देखिए आपके अर्ध सममात्रिक छंद है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दोहा और सोहठा देखिए आपके अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 91 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा होता है, बताइए। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा होता है साथियों, तो देखिए टोटक होता है। ठीक है, टोटक होता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 92 पे आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, कुंडलिया होता है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला जो आपका छंद होता है कुंडलिया होता है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंडलियाँ, टोटक नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका 93 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सत्य। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ, बताइए। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ साथियों, इसका राइट आंसर क्या 93 पे, तो देखिए भिखारी दास कृत छंदो रव पिंगल में, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन आपका देखिए भिखारी दास कृत छंदोर व पिंगल में हुआ है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेगा 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या देगा। छपाई के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं, छपाई के प्रथम 4 जो चरण है किस छंद के होते हैं साथियों, चरण पे राइट आंसर क्या होता है। देखिए छपाई के जो प्रथम 4 चरण होते हैं आपके
रोला का होता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 94 पे पक्का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छपाई के प्रथम 4 से आपके देखिए रोला का होते हैं, तो जो बी वाला विकल्प देगा 94 पे पक्का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको 95 नंबर। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 95 से 98 तक के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई है, उसमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, तो इसमें बताना है हमको कौन सा अलंकार लगा चाहते हो। ठीक है, तो इसमें जो आपका देखिए लटा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जो आपका पे विकल्प देगा आपका पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, तो इसमें आपका देखिए लटा अनुप्रास अलंकार जो आपको 95 पे ए वाला विकल्प देगा 95 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन तो बढ़ेंगे 96 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। नवजीवन दो घनश्याम हमें। ठीक है, नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार साथी हो, तो नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें अलंकार की बात यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। केकी रो की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती से भूख प्यास, केकी रो की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इसमें कौन सा अलंकार साथ है, 97 राइट आंसर करो। देखिए इसमें आपका यमक अलंकार है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 शब्द दिए गए हैं और दोनों के जो अर्थ है अलग अलग है, यहाँ पे आपका अलंकार अलग हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 नंबर, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है साथी, 98 नंबर है रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें देखिए आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें जो र है एक ही वर्ड की जो आवृत्ति है देखिए आपकी यहाँ पे 4 बार हुई है, तो यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 98 पे आपका राइट आंसर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 99 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, बताइए शांत रस का जो अस्थायी भाव है, मैंने आपको वही बहुत बार बताया क्या होता है, तो देखिए निर्वेद होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 99 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है आपका निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। चौपाई किस प्रकार का छंद है, चौपाई जो दिया गया साथियों किस प्रकार का छंद है, तो चौपाई देखिए आपका मात्रिक छंद होता है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और दोहा आपका देखिए अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, और आपका चौपाई है देखिए मात्रिक छंद होता है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हैं आज की हिंदी की यहाँ पे आज की कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगे, आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, बाकी आप सब क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में कल सुबह वाली जीके वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।